राजस्थान विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर टिप्पणी करने से शुरू हुआ गतिरोध लगातार जारी है। 25 फरवरी को कांग्रेस के नेताओं ने सदन का बहिष्कार किया और विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन भी किया। इसमें एक देखने वाली बात रही कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो कि राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं वो एक साथ नजर आए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जैसे नेताओं का नाम भी शामिल है। इसके अलावा ऐसे कई नेता हैं जिनमें आपस में बनती नहीं है, लेकिन उन्होंने एक संदेश देने का प्रयास किया। यहाँ सवाल ये कि ये संदेश देने का प्रयास किया गया या फिर अपने आप को एक बड़ा नेता बताने का प्रयास किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबी सियासी अदावत चली। गहलोत के नेतृत्व को चुनौती देते हुए सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायक राजस्थान छोड़कर चले गए थे। करीब 34 दिन बाद सरकार संकट में रही। सुलह होने के बाद भी आपसी मनमुटाव के घटनाक्रम होते रहे। 2 साल पहले ही 11 अप्रैल 2023 को सचिन पायलट ने अपनी पार्टी के खिलाफ एक दिन का अनशन किया। वे गहलोत के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे थे। इसके बाद अजमेर से लेकर जयपुर तक पैदल मार्च भी निकाला। गहलोत ने पायलट के खिलाफ नाकारा, निकम्मा और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब एक बार फिर से वो साथ में नजर आए। लेकिन यहाँ सवाल ये कि वजह राजनीतिक थी या फिर वाकई में अब मनमुटाव खत्म हो चुका है। सवाल ये भी क्योंकि अब आने वाले चुनाव हम ऐसे में दोनों ही दिग्गज अपने आप को मजबूत नेता के रूप में बताने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ सचिन पायलट को ये पूरी उम्मीद है कि वे आने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो वहीं अशोक गहलोत भी यही भरोसा लगाए बैठे हैं। इन दोनों नेताओं के अलावा अब तैयार हैं राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल करने के लिए लगे हुए हैं। अब राजस्थान के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने भी ये कह दिया है कि राजस्थान विधानसभा में जारी गतिरोध की असल वजह कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी खींचतान है। मंत्री ने कहा कि सरकार गतिरोध को दूर करने के लिए तैयार है। झावर सिंह खर्रा ने कहा कि 24 फरवरी को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच 3 दौर की वार्ता हुई, जिसमें गतिरोध दूर करने के बारे में समझौता हो गया था। उन्होंने जानकारी दी कि इसके तहत पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को अपनी बात रखनी थी। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को वक्तव्य देना था। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को विशेष अनुमति देकर अपनी बात रखनी थी और उन्हें खेद प्रकट करना था। खर्रा ने आरोप लगाया कि डोटासरा ने खेद प्रकट नहीं किया, जिसके बाद समझौते के बावजूद बात बिगड़ गई। खर्रा ने कहा कि उन्होंने अपनी बात रखी मगर खेद प्रकट नहीं किया और उसके बाद बात बिगड़ी और सदन स्थगित हो गया। लेकिन उसके बाद सदन के अंदर उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया उससे सदन की मर्यादा तार तार हुई है। तो देखा जाए तो विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और तो और अब राजस्थान विधानसभा में इस गतिरोध के बीच कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के भावुक वक्तव्य के बाद सत्ता पक्ष ने डोटासरा के खिलाफ बड़ा रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। खबरों के अनुसार 16वीं विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए डोटासरा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। सत्ता पक्ष इसे अनुशासनहीनता और सदन की गरिमा भंग करने का मामला मान रही है। इसके तहत विधानसभा में नियमों के उल्लंघन और अध्यक्ष की अवहेलना का हवाला देते हुए ये कार्रवाई की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अगले चुनाव तक डोटासरा विधानसभा में नहीं जा सकते। अब देखना होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।